हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम 12 12 पीएसयू बैंक्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। नॉर्मली हम प्राइवेट बैंक्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, बट बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं सर, बहुत सारे बिलियनियर्स, बहुत सारे वॉरेन बफेट्स ऑफ इंडिया आर इन्वेस्टिंग इनटू पीएसयू बैंक्स। तो सर हमें भी एक एनालिसिस करके दे दीजिए। हमें भी पीएसयू बैंक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो वी शुड नो ऑल दोज नंबर्स। तो फ्रॉम नॉलेज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू पीपल। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी। तो 12 बैंक्स कौन से? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। सो लार्ज कैप, mid cap and one small cap banks we have included in this analysis. तो total parameters जो हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं वो 18 पैरामीटर्स है। वैल्यूएशन रेशियोज है, रिटर्न रेशियोज है, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट इनकम के परसेंटेजेस देखे गए हैं, रिटेल लोन बुक देखी गई है, कासा रेशियोज, एनपीएज, प्रोविजंस कैसे है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो कैसा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसा है, ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए कंसिडर किए हैं दोस्तों। सो आइए फर्स्ट पैरामीटर देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जिसका पी रेशियो सबसे कम उसको सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट्स। तो यहाँ पे इंडियन बैंक का जो पी रेशियो है वो है 4.01, फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन। जो सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंक, उसका पी रेशियो है 14.90, नाइन्थ रैंक एंड 4 पॉइंट्स गिवन टू एसबीआई। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहां पे भी इंडियन बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन विद 0.44, फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन। सबसे ज्यादा या फिर वन ऑफ द हाईएस्ट अगर प्राइस टू बुक रेशियोज हम देखेंगे तो दो बैंक्स को, एसबीआई एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। तो रैंक एंड नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा कौन रिवॉर्ड कर रहा है? सो रिटर्न ऑन इक्विटी किसकी सबसे ज्यादा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिटर्न ऑन इक्विटी इज एट 11.48%, फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन। सबसे खराब रिटर्न ऑन इक्विटी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, निगेटिव है, दैट्स व्हाई 12th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। रिटर्न ऑन एसेट्स, अल्टीमेटली इफ वी आर एनालाइजिंग बैंक्स तो एसेट्स पे रिटर्न कौन सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है? तो वो है पंजाब एंड सिंध बैंक, 0.98% का ये नंबर है। नंबर 2 पोजीशन पे है बैंक ऑफ बड़ौदा 0.74% एंड नंबर 3 पोजीशन पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.71%। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर्स देखते हैं तो दोज नंबर्स आर क्लोज टू 2%। तो आप समझ रहे हो कि एफिशिएंसी से के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो रिटर्न ऑन एसेट्स कंपेयर्ड टू प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स के काफी ज्यादा खराब है। Then comes the sales and net profit growth for last 5 years. तो इंडियन बैंक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पोजीशन पे है एंड कैनरा बैंक प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पोजीशन पे है। अगर हम 5 साल के नंबर्स देखते हैं तो पॉइंट्स अकॉर्डिंगली दे दिए हैं। अगर 3 साल के हिसाब से देखते हैं तो इंडियन बैंक यहाँ पे भी नंबर 1 पोजीशन पे है सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जायंट है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो उठ चुका है ऐसा लग रहा है। 160% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ है, दैट टू क्यूमुलेटिव एंड फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन। नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि कोर बैंकिंग पे सबसे ज्यादा इनकम कौन कमा रहा है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद 81.9% का ये नंबर है, फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन। रिटेल लोन बुक किसकी सबसे ज्यादा है? वैसे पीएसयू बैंक्स आर नोन टू लेंड टू कॉर्पोरेट्स, तो इसीलिए रिटेल लोन जिसके ज्यादा है उसको नंबर 1 पोजीशन देंगे है, और वो है इंडियन ओवरसीज बैंक 52.8%। इवन एसबीआई इज आल्सो लुकिंग गुड 48.2% के साथ रिटेल लोन बुक काफी अच्छी है। आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था, आई थिंक रिकॉर्ड होम लोन्स डिसबर्स किए हैं इन दीज 9 मंथ्स। State Bank of India, I think more than 1.2 lakh crore rupees. I think that is phenomenal. There is no doubt. So second rank and 11 points given to SBI. कासा रेशियो सबसे ज्यादा किसका है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कासा रेशियो इज एट हाईएस्ट 55.05%। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं ये, तो आई थिंक उसके हिसाब से इट्स गुड। आई थिंक इट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू टू देयर ओवरऑल नंबर्स। 55.05% फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन। Even SBI का भी कासा रेशियो is good 45.70%. Lowest interest is given by SBI all over India, so I think that is good.
ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस, ये नंबर्स ना स्टैगरिंग हाई लेवल की नजर आती है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. ग्रॉस एनपीएस फॉर एसबीआई इज एट 4.5% एंड लुक एट दिस इज नंबर 1 पोजीशन, 12 पॉइंट्स गिवन. सबसे खराब जो है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 15.16%, 12th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. नेट एनपीएस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज लुकिंग वेरी गुड, 1.24% का ये नंबर है. फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन. उसके बाद एसबीआई है 1.34%, सेकंड रैंक 11 पॉइंट्स गिवन. प्रोविजन कवरेज रेशियो में सबसे हाईएस्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 93.77%. इनके ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, इसीलिए लग रहा था शायद ये प्राइवेटाइज होंगे या फिर मतलब पहले टारगेट हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया है. लेट्स सी. सो 93.77% के साथ फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन. सबसे खराब प्रोविजन कवरेज रेशियो है पंजाब नेशनल बैंक का, 81.85%, 12th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज एट नंबर 1 पोजीशन विद 3.77%, फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन, बट ग्रॉस एनपीए नंबर्स आर नॉट गुड फॉर दिस बैंक. कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबसे अच्छी है इंडियन ओवरसीज बैंक की, यानी कि लो कॉस्ट पे अच्छा इनकम, एफिशिएंसी अच्छी है, 44.62%, फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन. सबसे खराब कॉस्ट टू इनकम रेशियो है पंजाब एंड सिंध बैंक का, 64.2%, 12th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब एंड सिंध बैंक इज एट हाईएस्ट लेवल, 17.82%, फर्स्ट रैंक एंड 12 पॉइंट्स गिवन. वैसे देखा जाएगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो है 15.87% का, और सेंट्रल बैंक के जो एनपीएस है वो 15.16% के. तो उस एंगल से आप देखोगे दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक. It is the gross NPAs are almost approaching the capital adequacy ratio, so not a good sign. फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर 1 पोजीशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद 22,253 ब्रांचेस. नंबर 2 पे है पंजाब नेशनल बैंक एंड नंबर 3 पे है कैनरा बैंक. तो उसके हिसाब से उनको पॉइंट्स दिए गए हैं. सो सब पैरामीटर्स देखने के बाद हु इज एट नंबर 1 पोजीशन? Not surprised, SBI State Bank of India is at number 1 position with 149 points. Indian Bank is at number 2 position with 142 points and Bank of Baroda is at number 3 position with 141 points. तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो ऐसा ही वीडियोस या फिर ये एनालिसिस पे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे अगर आपको पोर्टफोलियो फॉलो करना है तो हमारी वेबसाइट investindia.in पे कॉन्डो फंडा नाम का पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है. वो पोर्टफोलियो आप सब्सक्राइब कर सकते हो investindia.in से. इवन इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और ऑल पोर्टफोलियो इज अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट investindia.in. जरूर उसका लाभ उठाइएगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.